अगर आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाने में हमारी मदद करते हो तो पप्पा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। नेहा की नई नई शादी हुई थी, इसलिए नेहा सोचती है, हे भगवान, ससुराल में आ गई हूँ, पता नहीं सास का व्यवहार कैसा होगा। सब कहते हैं कि सास परेशान कर देती है, पता नहीं मेरी सास कैसी होगी। अब क्या था, सुबह सुबह की रसोई थी। नेहा अपनी सास से पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊँ, आप ही बता दीजिए। अरे बहू, कुछ भी बना ले, तेरी पहली रसोई है, जो भी तुझे पसंद आए वो बना ले। लेकिन माँ जी, सासू माँ ही तो बताती है ना पहली रसोई में क्या बनाया जाता है, इसलिए आप बता दीजिए कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊँ। अरे बहू, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरी बेटी है, बहू नहीं, इसलिए तू कुछ भी बना ले। नेहा को यहाँ प्यार रास नहीं आ रहा था। आज के दिन ही ऐसा करेंगी। सास होती ही ऐसी है, दिखावा करती है शुरुआतों में, फिर बाद में उनकी हरकतें बिल्कुल अलग ही हो जाती है। लेकिन सुमन का व्यवहार नेहा के प्रति नहीं बदलने वाला था, क्योंकि सुमन ने सोच ही लिया था कि वह नेहा को अपनी बेटी की तरह समझेगी। लेकिन नेहा को यहाँ प्यार रास ही नहीं आ रहा था। नेहा जब सोचती सास के बारे में गलत ही सोच रखती है। नेहा सोचती है, ये सास का भी पता नहीं क्या है, पहले तो वो दिखावा करती है, उसके बाद सास का रूप वो धारण कर ही लेती है। सुबह सुबह एक दिन अपनी माँ से, हेलो माँ, कैसी हो आप, आपकी बहुत याद आ रही है। बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है, तेरी सासू माँ का व्यवहार कैसा है। माँ वही दिखावे का, अभी तो दिखावा कर रही है, पता नहीं ये दिखावा कब तक चलेगा। अभी तो वो आप जैसी बनकर रह रही है मुझसे, आपको पता है, मुझसे खाने के लिए कहती है कि तुझे जो मन में आए वो बना ले, ऐसी हरकतें कर रही है अभी तो, लेकिन थोड़े ही दिनों में ये सब बदल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, कई सासें अच्छे भी होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब एक जैसी होती है। अरे माँ, सब एक जैसी होती है, बस वो दिखावा करती है। यहाँ कहकर नेहा फ़ोन रख देती है। कुछ समय बाद, अरे बहू, खाना बन गया है, देख तेरे लिए क्या बनाया है मैंने। अब क्या था, नेहा किचन में जाकर देखती है तो सब कुछ बना मिलता है। अरे माँ जी, लेकिन खाना मैं बना लूँगी, आपने क्यों दिक्कत की, मैं तो बना लेती ना खाना। अरे बहू, उसमें क्या है, मेरी तो आदत है, मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने सोचा कि खाना मैं बना लेती हूँ, तो मैंने बना लिया। माँ जी रहने दीजिए, एक दो दिन का ये ढोंग मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर आप बिल्कुल ऐसी ही हो जाओगी जैसी दूसरे की सास होती है। अरे बहू, मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुझे पता है, तू जब इस घर में आई थी तो मैंने सोचा था कि तू मेरी बिल्कुल बेटी जैसी है, मैं तुझे बिल्कुल बेटी जैसा ही व्यवहार करूँगी। मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता कि मैं तुझसे लड़ूँ झगड़ूँ या फिर तुझसे कुछ काम करवाऊँ ज़्यादा। इससे अच्छा तो मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ और तेरी भी काम में मदद कर देती हूँ, मेरा भी दिल लगा रहता है। माँ जी प्लीज़ आप ये ढोंग मत करिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब इस बहू को कैसे समझाऊं कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं किसी से कभी नहीं झगड़ती, तो मेरी बहू से कैसे झगड़ूंगी। इधर नेहा, हे भगवान, ये माँ जी दिखावा क्यों कर रही है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं ये दिखावा कब तक चलेगा। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह नेहा की सास उसके लिए चाय लेकर आती है। देख बहू, तेरे लिए चाय बना कर लेकर आई हूँ, लो चाय पी ले। नेहा देखती है, लेकिन माँ जी आप मेरे लिए चाय बनाकर क्यों लाई, मैं उठने ही वाली थी, खुद के लिए चाय बना लेती। अरे बहू, तो उसमें क्या हो गया, तू भी तो मेरी बेटी ही है ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए बना ली तो तेरे लिए भी बना ली। अच्छा माँ जी ठीक है, यहाँ कहकर नेहा फिर वहाँ से चली जाती है। अब क्या था, हर रोज़ यही होता है कि सुमन अपनी बहू की काम में मदद करवाती है और नेहा को यहाँ अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह अपने पति से कहती है, देखिए ना राघव जी, ये माँ जी बीच बीच में मुझसे काम करवाती है, मैं नई नई हूँ इसलिए, लेकिन फिर बाद में इनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा, जैसे कि औरों की सासों का बदलता है। यहाँ सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको तो पता ही है ना। अरे तो उसमें क्या है, माँ तुम्हारी काम में मदद करवाती है तो तुम खुद को खुशनसीब समझो ना। औरों की लड़कियाँ को देखो कैसी हालत हो जाती है, सास उन पर रोब झाड़ती है सो अलग, तो तुम तो अच्छी बात है कि माँ तुमसे काम नहीं करवाती। नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ जी दिखावा कर रही है और मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या था, राघव उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा कहाँ समझने वाली थी, उसकी हरकतों से बाज ही नहीं आती। एक दिन उसकी दोस्त उसके घर आती है और दोस्त से वहाँ बातें कर रही थी, इतने में सास खाना लगा देती है। अरे वाह नेहा, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है, तेरी सास तेरे लिए खाना लगा रही है, हम दोनों के लिए, और एक तू है कि हमसे बात कर रही है। इधर अगर मेरा ससुराल होता तो पता नहीं क्या हालत होती,
एक तो मेरी दोस्त से अच्छे से बोलते भी नहीं और खाना तो दूर की ही बात है। अरे ये सब शुरुआती दिनों का दिखावा है। अब अगर मेरी शादी हुए सिर्फ 1 महीने हुए इसीलिए मेरा सास ऐसा कर रही है। ज़्यादा दिन हो गए होते तो वहाँ भी तुम्हारी सास जैसा ही व्यवहार करती। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, शुरुआती दिनों में तो मेरी सास ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते हैं इनका तो व्यवहार बिल्कुल बदल ही जाता है, जैसे कि हम इनके लिए अजनबी हैं। हाँ हाँ, सबका यही होता है। अब क्या है, इतने में उसकी सास की आवाज़ आती है। अरे बहू, अपनी दोस्त को बुला ले, देख खाना तैयार कर दिया है मैंने तेरे लिए। अच्छा माँ जी, वो खाना नहीं खा रही, उसे तो अपने दूसरे दोस्त के घर जाना है ना, इसीलिए। अब क्या था, वहाँ अपनी दोस्त को खाना भी नहीं खाने देती और दोनों ही दूसरी दोस्त के यहाँ पर चली जाती है। हे भगवान, ये बहू ऐसा क्यों करती है। इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसे माँ जैसी ही प्यार करूँगी आगे भी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बेचारी सुमन क्या करती। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता नेहा तुम्हारा, तुम चाहती हो कि तुम्हें शॉपिंग पर भी ले चलूँ, मूवी भी देखने ले चलूँ, हर रोज़ का तमाशा बन गया है मेरा तो। ऑफिस जाऊँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ। अरे तो सबके पति करते हैं, आप मेरे लिए कर लोगे तो क्या हो जाएगा। आप जैसा पति नहीं देखा जो मुझे ना मूवी दिखाने ले जाते हैं, ना घुमाने ले जाते, कुछ भी नहीं करते। इतने में सास आती है। अरे बेटा क्या हो गया, देखो ना माँ ये कितना परेशान करती है, जब देखो मूवी दिखाने ले चलो, ये करो वो करो, 10 बातें सुनाती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ सब। अरे बेटा मेरी बहू सही तो कह रही है, तुझे पता है वो जब से आई है ना तो घूमने गई है ना तुझे मूवी दिखाने ले गया है। तो एक काम कर, उसे मूवी दिखाने के लिए ले जा और एक दिन घुमाने के लिए ले जा, घर की टेंशन मत ले, वहाँ सब मैं संभाल लूँगी। अरे माँ आप क्या कह रही हो, आपको पता है ना मेरा ऑफिस का कितना काम होता है। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी बहू को घुमाने ले जा। इतने में नेहा बोल उठती है। माँ जी, आपको हम दोनों के बीच के मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दिखावा मत करो प्लीज़, मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। आप ये सब दिखावा क्यों करती हो माँ जी, ये सब अच्छा लगता है क्या। आप ये दिखावा मत किया करो, आपकी वजह से ही मैं मायके जा रही हूँ, अब मैं मायके से नहीं आऊँगी। यहाँ कहकर नेहा अपने मायके चली जाती है। कुछ समय वह अपने मायके रहती है और मायके में देखती है कि एक दिन उसकी माँ और भाभी दोनों ही झगड़ रहे हैं। अरे बहू, तू घर का कुछ काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है और तू चाहती है कि मैं तेरी काम में मदद करूँ, इतनी सी भी नहीं करने वाली। माँ जी लेकिन मैंने तो आपसे कभी कहा ही नहीं, सारा घर का काम तो मैं ही करती हूँ, फिर भी आप मुझ पर चिल्लाती रहती हो। मैंने तो कभी आपसे कुछ काम के लिए कहा ही कहाँ है। अरे बस कर बस, मुझे सब पता है, तू यही चाहती है कि मैं तेरा काम करवाऊँ। तुझे पता है मैं दूसरों की सासों की तरह नहीं हूँ जो तेरे पीछे पीछे काम करती फिरूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जा मेरे लिए 2 कप चाय बना कर ले आ। यहाँ कहकर उसकी माँ उसके पास आती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ, तुझे उदास क्यों है। अरे माँ, भाभी से इस तरह से क्यों पेश आ रही हो। अरे अगर इससे सिर पर चढ़ा लिया ना तो यहाँ सिर पर चढ़ जाएगी, फिर बोलेगी। इससे अच्छा अभी डांट फटकार कर रहो, वरना पता नहीं कब बेटे को सिखा ले और कब मुझसे झगड़ा करवा दे। यहाँ बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन माँ, मेरी सास तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ तो मेरी काम में मदद करवाती है और साइड भी मेरी ही लेती है। आप भाभी से इस तरह से पेश मत आया करो। अच्छा मैं अपने ससुराल जाती हूँ। यहाँ कहकर नेहा अपने ससुराल जाती है और सीधे अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में मैं बहुत ही गलत थी। मुझे लगा था कि आप ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, लेकिन मेरी शादी के बाद ही मेरी भाभी की शादी हुई है। लेकिन माँ और भाभी में बिल्कुल नहीं बनती। भाभी को माँ डरा कर रखना चाहती है, ना ही काम में मदद करवाती है, लेकिन आपने आज तक मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं। मुझे समझ आ चुका है कि आप नाटक नहीं कर रही, अगर ऐसा होता तो आप कब की बदल चुकी होती। सच में माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ सुनकर सुमन भी खुश हो जाती है। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी बनकर रही, मेरी कोई बेटी नहीं है। राघव के बाद मेरा कोई बच्चा बच्ची ही नहीं था, अब से तू ही मेरी बेटी है। और वहाँ फिर से अपनी बहू को बेटी समझ। Please subscribe to my channel and press the bell icon. वसुंधरा, जिसके कहे बिना उसके घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वसुंधरा अपने घर में लव मैरिज के खिलाफ थी। उसने अपने बेटे आशीष की शादी भी अपनी पसंद से ही करवाई थी। उसके बेटे आशीष की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही संस्कारी थी, इसलिए वसुंधरा हमेशा यही कहती थी कि अगर बहू लाओ तो वो खुद की पसंद से लाओ, क्योंकि अगर बेटे की पसंद से बहू लाओगे तो वहाँ पूछेगी नहीं। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह वसुंधरा अपनी दोस्त से कहती है, अरे क्या हो गया, अचानक से कैसे आना हुआ तेरा।
अरे क्या बताऊँ, पास के ही पड़ोस में लव मैरिज करी है उस कमला के बेटे ने। तुझे पता है, रोटी भी नहीं देती उसे। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। अब मेरी बहू को ही देख लो। मैंने मेरी पसंद से बहू लाई तो देखो मुझे कितने अच्छे से खाना देती है और कितना प्यार करती है। तुम्हें पता है, अगर कभी भी अपने बेटे की शादी करो तो लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करना। वसुंधरा हमेशा अपने दोस्तों को भी यही सलाह देती थी कि लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करे, लेकिन उसके बेटे छोटे राहुल को तो लव मैरिज ही करनी थी। एक दिन सुबह सुबह वहाँ अपनी भाभी से कहता है, भाभी मुझे मेरी एक दोस्त पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपसे यही कहूँगा कि आप माँ से बात कर लो। लेकिन भैया आपको तो पता ही है कि माँ लव मैरिज के खिलाफ है, वहाँ शायद ही मानेगी। अरे भाभी चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शादी तो मैं अपनी दोस्त प्रिया से ही करूँगा। अब क्या था, यहाँ बात सुमित्रा अपने पति को बताती है। अरे सुमित जी, आपको पता है राहुल भैया कह रहे थे कि उन्हें कोई लड़की पसंद है, लेकिन माँ जी तो लव मैरिज के खिलाफ है। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँ। अरे तो राहुल को मना कर दो ना, जब माँ खिलाफ है तो वहाँ शादी नहीं करने देगी। तुम्हें यहाँ पता ही है, वहाँ सख्त खिलाफ है। जब मेरी शादी की बात हुई थी तो उन्होंने कह ही दिया था कि मैं अपनी पसंद से बहू लाऊंगा, और तुम आ गई तो तुम क्या मेरे लिए गलत हो? माँ उसके लिए कोई गलत लड़की थोड़ी ही चुनेगी। तुम राहुल से बात कर लो। लेकिन मैं राहुल से कैसे कहूँ? राहुल भैया कितनी बार कह चुकी हूँ लेकिन मान ही नहीं रहे। वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ उनकी दोस्त से ही शादी करेंगे। अब क्या था, बीच में सुमित्रा फंस चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह, माँ जी अगर हमारे भैया राहुल की हम लव मैरिज कर दे तो क्या होगा? अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तुम्हें पता है कि मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसकी शादी होने ही नहीं दूँगी। लेकिन लव मैरिज नहीं होने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माँ जी, राहुल भैया को तो सच में कोई लड़की पसंद है। क्या कह रही हो बहू? सच में राहुल को पसंद है? अगर ऐसा है तो मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लव मैरिज नहीं करने दूंगी। इतने में उसका बड़ा बेटा सुमित आता है और कहता है, माँ अब छोड़ो अपनी जिद। जब उसे कोई लड़की पसंद है तो करा ही दो उससे शादी, वहाँ नहीं सुनेगा। लेकिन बेटा तुझे पता है ना कि मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ़ हूँ। पता नहीं कैसी लड़कियाँ आ जाती है, वहाँ खाना देती भी है या नहीं उसका क्या पता। इतने में उसका छोटा बेटा राहुल आता है। माँ आप सुन लो, मैं अपनी दोस्त से ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन बेटा चाहे तू कुछ कर ले, लेकिन मैं तेरी शादी लव मैरिज तो नहीं कराऊंगी। लाऊंगी तो अपनी पसंद की लड़की ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी उसे बड़े ही प्यार से समझाते हैं, लेकिन वसुंधरा कहाँ सुनने वाली थी। माँ जी भैया इतना कह रहे हैं तो जिद मान लो ना, अब क्या है उसमें? ये थोड़ी है कि लव मैरिज में गलत लड़की ही आती है। हो सकता है कि कोई अच्छी संस्कारी लड़की आ जाए, हो सकता है। माँ आपको नहीं पता प्रिया के बारे में, उसके घर के संस्कार कैसे हैं। सच में वहाँ बहुत अच्छी है, आप मान जाओ ना। हाँ माँ, अब राहुल इतना जिद कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी लव मैरिज ही कराओ, अरेंज मैरिज करा सकती हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि मैं इसकी शादी अरेंज मैरिज ही कराऊंगी, मेरी पसंद की लड़की ही लाऊंगी। तुम जिद पर मत अड़ो। तुझे पता है ना राहुल कि मैं तेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से ही कराऊंगी। माँ लेकिन अगर आप मेरी शादी मेरी दोस्त प्रिया से नहीं कराओगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। भाभी भैया मैं इस घर से जा रहा हूँ। माँ अगर अपनी जिद पर अड़ी है तो मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हूँ, मैं शादी तो प्रिया से ही करूँगा। अब क्या था, माँ देखो ना वो घर छोड़कर जा रहा है। अरे जाता है तो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी शादी तो अरेंज मैरिज ही कराऊंगी। माँ जी भैया अगर छोड़कर चले गए, उन्होंने लव मैरिज कर ली तो फिर आप क्या कर लोगी? इससे अच्छा है कि आप खुद की मर्ज़ी से ही शादी करा दो, जिससे हमारी समाज में इज्जत भी बनी रहेगी और भैया की पसंद से शादी भी हो जाएगी। अब क्या था, वसुंधरा को झुकना ही पड़ता है अपने बेटे राहुल के सामने। अच्छा ठीक है, मैं बहू को देखूंगी, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि बहू कैसी है। कुछ दिन बाद, हाँ बेटा बहू तो मुझे अच्छी लगी, चल ठीक है तेरी शादी इससे ही करा दूंगा। हाँ माँ, मुझे पता था कि तुम्हें प्रिया ज़रूर पसंद आएगी, वो है ही इतनी संस्कारी। कुछ समय बीतता चला जाता है और राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है। अरे बहू, लव मैरिज तो करा दिए मैंने तेरी, लेकिन देख लेना आगे अगर कुछ गलत किया ना तो घर से निकाल दूँगी, क्योंकि इस घर में मेरे कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जी माँ जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अब क्या था,
प्रिया अपने संस्कारों से भरी हुई थी। वह उस घर में उसी तरह से पेश आती है जैसे कि उसकी बड़ी जेठानी पेश आती है। वहाँ संस्कारों के साथ रहती थी, जिसे देखकर वसुंधरा का दिल भी पिघल जाता है। कुछ समय बाद वसुंधरा अपनी बहू के पास आती और कहती है, बहू, मुझे लगा था कि लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी ही होती है, लेकिन जब से तुझे देखा है सच में मेरी सोच ही बदल गई है। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज में लड़कियां गलत ही आती हैं। तू कितनी संस्कारी है। सच में मेरे बेटे ने एक हीरे को पसंद किया है, हीरे को। अब क्या था, यह बात राहुल सुनता है तो कहता है, कहा था ना माँ, प्रिया आपको ज़रूर पसंद आएगी। आई ना मेरी पसंद आपको भी पसंद। हाँ बेटा, वो तो सही कहा तुमने। इसी तरह सुमित्रा भी तारीफ़ करते हुए कहती है, हाँ प्रिया, हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर इतने संस्कार और गुण भरे हुए हैं कि सच में तुमने इस घर के सारे लोगों का दिल जीत लिया है। प्रिया ने सच में सभी लोगों का दिल जीत लिया था और उस घर से एक सोच हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी कि कभी भी कोई लड़का लव मैरिज नहीं करेगा।